Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class, student. Today date is 20 September 2021 and I am teaching you today in today video. I will start a new chapter, that is chapter number 12, locating places. Okay. So student, first of all let's discuss what are the learning objectives of the chapter. It means what are the things you are able to understand in this chapter. Okay, so difference between a map and sketch, what is a map and what is a sketch, this thing you are able to understand. What are the four main directions, okay, that we will study, and how a map is drawn. So these are the things which we understand after studying this chapter, that is chapter number 12, locating places. Okay, for example student, in the previous chapter the area that which surrounds our house is known as our neighborhood. Okay, in the previous chapter हमने बेटा what are neighbors क्या होते हैं, ठीक है. For example there are few houses or few houses very close to your house. So what is the relation between that members, that people with you? So they are known as your neighbors. Okay, and the places which surround that houses, and that is known as the neighborhood places. And also we have discussed in that chapter that there are many neighborhood services which make our life more and more comfortable. ठीक है, उस चैप्टर में हमने ये भी डिस्कस किया था, बहुत से नेबरहुड सर्विसेज हैं जो हमारी लाइफ को क्या बना देती हैं, मोर एंड मोर ईजियर एंड कंफर्टेबल. ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव डिस्कस दैट व्हाट आर द नेबरहुड सर्विसेज विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, लाइक स्कूल पढ़ा हमने, ठीक है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, पार्क है, मार्केट है, पुलिस स्टेशन है. ठीक है, सो दीज आर द नेम ऑफ द फ्यू नेबरहुड प्लेसेस विच मेक आवर लाइफ वेरी comfortable. Okay, and after that one more thing I explain you in that chapter is that once you step one ki what is a neighborhood, once okay we step out from our house, जैसे हम एक स्टेप भी अपने हाउस से बाहर निकालते हैं तो फिर हम किस प्लेसेस में पहुंच जाते हैं, वो हमारी नेबरहुड प्लेसेस होती हैं. ठीक है, इज इट क्लियर. और ये नेबरहुड प्लेसेस कोई की पर्सनल नहीं होती हैं, ये भी जान लो. ठीक है, अभी हायर क्लासेस में आएगा पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होती है और ये सब, तो वो हायर में आएगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लो ये नेबरहुड प्रॉपर्टी जो पर्सनल नहीं है, एवरीवन हु इज लिविंग इन दैट एरिया दे कैन यूज. ठीक है, सो उन सबके लिए वो क्या है, कॉमन है. ठीक है, सबके लिए वो क्या है, कॉमन है. ठीक है, तो दैट इज द नेबरहुड प्लेसेस. ओके, जैसे कि देयर आर कुछ एग्जांपल है, देयर आर मेनी नेबरहुड प्लेसेस इन आवर नेबरहुड सच एज मार्केट, पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, एक्स्ट्रा. यहाँ पे कोई भी जा सकता है. ठीक है, मार्केट में कोई भी जाके मार्केट में सामान खरीदते हैं, स्कूल पढ़ने जा सकते हो. तो ये सब क्या है, ये कोई किसी की पर्सनल नहीं है. ठीक है, एवरीवन कैन यूज दिस सर्विसेज. तो ओके, नाउ सी देयर इज अब लोकेटिंग प्लेसेस. अब लोकेटिंग प्लेसेस में आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ एक स्टोरी की तरह. आपको पहले समझ लो चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है और उसके बाद फिर फर्दर हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ेंगे. ठीक है, लोकेटिंग प्लेसेस मतलब देखो, जैसे आप अपने नेबरहुड प्लेसेस में रहते हो. फॉर एग्जांपल आप लोग बहुत से बच्चे आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हो, हर 2-3 साल पे आपके पापा लोग की पोस्टिंग आ जाती होगी, आप न्यू प्लेस में कहीं चले गए. ठीक है, आप कहीं नए प्लेस पे चले गए. ठीक है, अब आपके नेबरहुड में भी बहुत सी सर्विसेज हैं, तो उनको आपको फाइंड आउट करना पड़ता है.
ठीक है। मान लो आप नए आए हो वाराणसी में, तो आपको कहाँ जाके मार्केट कहाँ है यहाँ, ठीक है, मार्केट कहाँ है, अगर आपको ईटेबल आइटम्स और डिफरेंट थिंग्स यू हैव टू बाई, तो आप सर्च करते हो, आप फाइंड आउट करते हो कि कहाँ पे यहाँ मार्केट है, ठीक है। आपके मम्मी पापा लोकेट करते हैं उन प्लेसेस को कि कहाँ पे स्कूल है, वेयर दे सेंड देयर किड फॉर द स्टडी, ठीक है। बाई फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें बैंक जाना है, बैंक में मनी डिपॉजिट करनी है, तो वो उसको उसकी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं कि अब हमारा घर जहाँ है वाराणसी में, तो अब हमारे घर के अगल बगल कौन कौन से बैंक हैं, कौन सा पोस्ट ऑफिस है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, हमारे घर के अगल बगल कहाँ पे पार्क है। आ रही है बात समझ में? तो यही है चैप्टर का नाम, लोकेटिंग प्लेसेस। जैसे आप किसी नई जगह पे पहुंच जाते हो, तो आप किसी प्लेस के लोकेशन का पता कैसे लगाते हो, ठीक है। तो यही क्या है, लोकेटिंग प्लेसेस है, ठीक है। आप किसी से पूछते हो, ठीक है, इफ़ यू आस्क समवन, तो वो आपको एक रफ स्केच बना के बताता होगा, ठीक है। जैसे आप किसी नए जगह पे चले गए, ठीक, मान लो ये आपका हाउस है, ये आपका हाउस है, ठीक है। तो अब आप किसी से पूछोगे कि कौन स्कूल है यहाँ छोटे बच्चों के लिए, फॉर एग्जाम्पल उसने बता दिया यहाँ पे दिस इज द, फॉर एग्जाम्पल ये स्कूल है, ठीक है। तो नाउ डायरेक्टली आप स्कूल जाना है, तो आप अपने घर से स्कूल के लिए जा रहे हो, तो अब यू विल आस्क फॉर द स्केच ऑफ दैट प्लेस। आप बोलोगे कि थोड़ा सा मुझे आइडिया बता दो कि कैसे कैसे जाना है। तो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट पर्सन मे बी हेल्प यू दैट यू, आप यहाँ से स्ट्रेट जाओगे, तो यहाँ पे बाई चांस बहुत बड़ा एक ग्राउंड आएगा, या तो पंप हाउस आएगा, ठीक है, पंप हाउस आएगा, ओके। पंप हाउस से आप लेफ्ट राइट टर्न ले लोगे, ठीक है। तो राइट टर्न ले लोगे, तो यहाँ पे राइट टर्न लेते हो तो यहाँ टेम्पल आ जाएगा, ठीक है। और टेम्पल से फिर आप इधर देखोगे तो वहाँ APS आर्मी पब्लिक स्कूल होगा। इस तरह हम लोग लोकेशन पूछ पूछ के राइट एड्रेस पे जाते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़, वही है चैप्टर का नाम आपके लोकेटिंग प्लेसेस, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इसमें कई चीज़ें पढ़ेंगे। पहले तो ये तो अभी अपने नेबरहुड प्लेसेस की लोकेशन की बात की हमने, ठीक है। अगर हम किसी दूसरे सिटी में चले जाते हैं, घूमने गए हैं, ठीक है, तो घूमने गए हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है, लोकेशंस का पता कैसे चलता है, तो आप मैप से पता लगा सकते हो, ठीक है। मान लो आपको वाराणसी से दिल्ली जाना है, तो आपको तो पता ही नहीं है डिस्टेंस क्या है, तो ये मतलब दिल्ली से वाराणसी, अगर बाई चांस आपको ऑन रोड जाना है, या बाई चांस आपको एरोप्लेन से जाना है, या बाई चांस आपको ट्रेन से जाना है, तो इसके लिए आप लोग किसकी हेल्प लोगे, आप मैप से लोकेशन का पता चलाओगे, ठीक है। मैप से लोकेशन का पता लगाओगे, क्योंकि मैप आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बताता है कि कौन प्लेस किस प्लेस से कितना डिस्टेंस है, 600 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है कि 1000 किलो, तो मैप से आपको एग्जैक्ट लोकेशंस का पता चलता है, ठीक है। तो ये ही सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लोकेटिंग प्लेसेस, एक तो अपने नेबरहुड प्लेसेस में भी हो गया, और थ्रू आउट द कंट्री भी हो गया, ठीक है। थ्रू आउट द कंट्री भी आप कहीं भी जाना सकते हो, तो विद द हेल्प ऑफ ए मैप आप राइट लोकेशंस पे पहुंच जाओगे। और आज के अगर प्रेजेंट टाइम की बेटा हम लोग बात करें, प्रेजेंट टाइम में देखो पहले क्या होता था, ओल्ड टाइम में मैक्सिमम लोग बुक्स कैरी करते थे व्हेन दे गो इन सम सिटीज़, स्पेशली हॉलीडेज में, वीकेंड में कभी दूसरी जगह घूमने गए। जैसे हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, चलो साउथ घूम आ जाते हैं, मुंबई घूम आते हैं, तो लोग मैक्सिमम मैप्स कैरी करते थे। मैप्स की एक बुक आती है जिसमें सारी, उसके हेल्प से आपको, जैसे आप मुंबई पहुंच गए, मुंबई में आपको कहाँ जाना है, अब आप किसी से पूछोगे, इससे अच्छा आप मैप की लोकेशन में देख लोगे, वो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट भी बताता है कि आपको यहाँ से वहाँ इतनी दूर जाना है तो कितने किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको कितने किलोमीटर है, सारी एग्जैक्ट लोकेशन सब कुछ आपको मैप के थ्रू ज़्यादा एग्जैक्ट पता चल जाती है। और अपने नेबरहुड प्लेसेस में हम लोग रफ स्केच बनवा लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका नेबर होगा, वही बता देगा आप जहाँ से जाओगे आगे जाना, ऑटो रिक्शा स्टैंड होगा, वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है, 5 रुपीज़, वो ये भी बता देगा कि 5 रुपीज़ आपको मनी पेड करनी होगी, यहाँ पे आप उतर जाना, 5 नंबर गेट लिखा होगा, गेट से बिल्कुल स्ट्रेट जाना,
तो वो उस जगह को घोड़ा चौक बोलते हैं, और जो स्टेट रास्ता गया वो आर्मी पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है, इस ढंग से आप चले जाओगे। ठीक है, तो नेबरहुड प्लेसेस में भी हो गया लोकेशन का, और अदर प्लेसेस में जाते हैं तो भी लोकेशन को इस तरह फाइंड आउट करते हैं। अनदर, और आज के प्रेजेंट टाइम की अगर बेटा हम लोग बात करें, पार्टिकुलरली प्रेजेंट टाइम की, तो आज के बेटा प्रेजेंट टाइम में तो लोकेशन फाइंड आउट करना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि ड्यू टू एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस की वजह से, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी नए नए इक्विपमेंट, इतनी नई नई खोजें हो गई हैं कि हमने आज हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल क्यों है, ड्यू टू द डेवलपमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो ओल्ड टाइम में कम थी, आज में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो मैप, पहले लोग मैप्स की बुक कैरी करके लेके जाते थे, अब आज के टाइम में अगर डिस्कस करो तो जो तुम्हारा ये स्मार्टफोन है बेटा, जिसको आप लोग मोबाइल बोलते हो, जो आपका स्मार्टफोन है जिसको आप लोग मोबाइल बोलते हो, ये मोबाइल फ़ोन जो है आप लोग का, इसमें इतने फीचर्स दिए हैं, इतने फीचर्स दिए हैं कि इस मोबाइल फ़ोन ने भी हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना दिया है। आपको आज के प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो आपको कोई मैप की बुक नहीं कैरी करनी अपने संग, कुछ नहीं, आप किसी भी नए जगह पे चले जाओ बेटा, ठीक है, गूगल मैप आप ऑन करिए, ठीक है, ही विल आस्क यू व्हाट इज़ योर करंट लोकेशन, आप वहाँ पे फीड करते हो अपनी करंट लोकेशन, देन ही विल आस्क इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन, मतलब आपको कहाँ जाना है, एग्जैक्ट किस प्लेस पे जाना है, यू इंटर दैट प्लेस, पूरा मैप बन के आ जाएगा। उस मैप को आप ऑन करोगे तो अपने व्हीकल से मूव कर रहे हो, तो जैसे जैसे मूव करोगे वो एरो से आपको पूरे रोड्स के रास्ते दिखा देगा। और उसमें इतना अच्छा है कि उस मैप में सारा डिटेल होता है कि आप बाई कार जाओगे या बाई बस जाओगे या बाई ट्रेन जाते हो, बाई एरोप्लेन जाते हो, तो कितना टाइम लगेगा, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बिल्कुल इजीली आपके गूगल मैप से पता चल जाएगी। तो ये तो आज के प्रेजेंट टाइम की, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, ओल्ड टाइम में ये सब नहीं था। तो लोग जो मैन मेड मैप्स होते थे, जो हम लोग मैप्स बनाते थे, मैन मेड मैप्स होते थे, उसकी हेल्प से हम लोग प्लेसेस की लोकेशन को क्या करते थे, सर्च करते थे। आज आप मार्केट में चले जाओ, आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, आप न्यू हो, मान लो आप वाराणसी में आपके पापा की पोस्टिंग आई, आप न्यू हो, आपको कुछ भी नहीं नॉलेज है, ठीक है, आप उसमें लिखो अपनी करंट लोकेशन और लिखो इलेक्ट्रॉनिक, आई वांट टू बाय इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, तो वेयर इज द मार्केट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, जहाँ पे पूरी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक थिंग की, या तो आपको कोई मार्केट का पता हो या तो एग्जैक्ट किसी शॉप का पता हो, तो आप उसको डालोगे, वो एग्जैक्ट बता देगा कि ये शॉप की लोकेशन कहाँ है, कहाँ, कहीं आपको ज़्यादा पूछना ही नहीं है। आपके पास होना क्या चाहिए, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, ठीक है, वो आपको जब आप मोबाइल मैप की उससे जाते हो ना, हेल्प से, तो हर थोड़ी देर में वो आपको लैंडमार्क भी दिखाता रहता है। लैंडमार्क वो फेमस प्लेसेस होती हैं जो जब हम लोग जाते हैं ना बेटा, जब आप कहीं घूमने जाते हो, जैसे आप जहाँ रहते होगे, अगर आपसे कोई बोले कि आपका फ्रेंड, आपने उसको बर्थडे पे इनवाइट किया, और तो वो तो बोलेगा ना कि मुझे कैसे पता कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो आप उसको कुछ बताओगे, आइडियाज़ दोगे कि आप अपने घर से चलोगे तो एक बड़ी सी पानी की टंकी आएगी, ठीक है, उसके राइट टर्न लेना, एक बहुत बड़ा ग्राउंड आएगा, ठीक है, फिर छोटा सा पार्क है जो जहाँ पे झूले लगे हुए हैं, ठीक है, और उसके आगे जो कॉलोनी है उसमें ये मेरे हाउस का नंबर है। तो देखो आपने उसको लैंडमार्क, वो फेमस प्लेसेस होती हैं जिसको बहुत लोग जानते हैं, ठीक है, जैसे पार्टिकुलर किसी का एड्रेस है, ये है, तो लोग नहीं समझ पाते नाम से, लेकिन लैंडमार्क वो फेमस प्लेसेस होती हैं जिसको मैक्सिमम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर अब फ्रेंड आपका आएगा वहाँ पे, तो वो आपका सीधे सीधे नहीं बोलेगा कि मेरी फ्रेंड का नाम ये है, वो कहाँ रहती है, वो अपने घर से निकलेगा तो वो पूछेगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी वाटर टैंक कहाँ है, तो लोग बताएंगे, क्योंकि वो अब वो प्लेस क्या हो गई, लैंडमार्क हो गई। अब वो वहां से टर्न ले जाएगा तो किसी से पूछ लेगा क्या यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो ग्राउंड अब क्या हो गया उसके लिए, लैंडमार्क हो गया।
ग्राउंड पहुंच गया तो फिर उसने पूछेगा यहाँ कोई आर्मी क्वार्टर्स हैं जहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, झूले वूले हैं बच्चों के लिए, तो कोई उसे बताएगा। तो ये भी उसके लिए क्या हो गया, एक लोकेशन, लैंडमार्क। ठीक है, इस तरह वो कर करके एग्जैक्ट राइट एड्रेस पे ही विल कम। ठीक है, तो आज जो आपका जो ये मोबाइल फ़ोन है बेटा, मोबाइल फ़ोन ने चीज़ें बहुत इजी बनाती हैं। इसमें इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि आप अगर किसी ऐसी प्लेस पे भी चले गए हो जहां आप फर्स्ट टाइम गए हो, बट विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फोन यू कैन गो इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप कंट्री के किसी भी पार्ट में, किसी भी स्टेट शहर में आप कुछ भी खोज सकते हो। एग्जैक्ट लोकेशन विद डिस्टेंस, सब सारी चीज़ें आपको आपके मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अब इसने टेक्नोलॉजी की बात की है कि आज जैसे डिड यू नो में बोला है, नाउ ए डेज मैनी पीपल हैव मैप इन देयर मोबाइल फोन्स, दे कैन फाइंड द वे टू अ प्लेस यूजिंग गूगल मैप्स। ठीक है, जैसे तुम लोग को पढ़ाई का कुछ नहीं समझ आता है, टीचर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बना देता है जो तुम आंसर नहीं दे पाते हो, तो पता है ना क्या यूज करते हो तुम लोग। आई विल नॉट टेक द नेम बट यू ऑल्सो नो डैट कि गूगल की सर्विसेज जो है बहुत फास्ट है। ठीक है, तो दैट इज द रीज़न। तो ये तो गूगल मैप्स अलग चीज़ है, वो तो आज प्रेजेंट टाइम में अगर ये चैप्टर तो ओल्ड उस पर लिखा गया है कि मैप से कैसे एग्जैक्ट लोकेशन पता लगती है। ये तो अगर प्रेजेंट टाइम में अगर लोकेटिंग प्लेस के लिए अगर सबसे बेस्ट कोई है तो वो है आपके स्मार्टफोन, दैट इज योर मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जितना एग्जैक्ट आपको लोकेशन बताएगा, इतनी एग्जैक्ट लोकेशन आपको कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सबसे बेस्ट क्या है, आपका मोबाइल फ़ोन है, सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, अब देखो दिस इज अ डायग्राम, एक रफ स्केच दिया है। ठीक है, एक रफ स्केच दिया है फातिमा के घर से उसके स्कूल का। ठीक है, सो अब देखो यहीं से चलते हैं। लुक एट दिस डायग्राम ड्राइंग ऑफ ए फातिमा नेबरहुड, कैन यू हेल्प हर टू फाइंड हर वे टू स्कूल। सो अब देखो बेटा, दिस इज अ स्केच ऑफ हर नेबरहुड। तो ये जो डायग्राम दिया है बेटा, ये जो डायग्राम बनाया, ये क्या है, स्केच है। ठीक है, स्केच ऑफ हर नेबरहुड। देखो स्केच क्या होता है, स्केच भी तुमको हेल्प करता है किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने में। ठीक है, स्केच भी आपको हेल्प करता है किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने में, बट ओनली ड्रॉबैक ऑफ द स्केच इज दैट इट डज नॉट टेल यू द एग्जैक्ट मेजरमेंट। ठीक है, ये भी आपकी हेल्प करता है लोकेशन फाइंड आउट करने में, लेकिन इसका ड्रॉबैक मतलब इसकी कमी क्या है कि ये लोकेशन तो फाइंड आउट में आपकी हेल्प करता है, लेकिन ये आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताता कि मान लो आप यहाँ से चलोगे तो आपको उस लोकेशन पे जाना है तो कितना आपको डिस्टेंस कवर करना है। आप 500 मीटर चल के जाओगे या 1 किलोमीटर जाओगे, 2 किलोमीटर, बिकॉज स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस। ठीक है, लोकेशन बताने का काम ये भी करता है, लेकिन ये क्या है, रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस होती है, और इससे भी हम लोग लोकेशन पे पहुंच जाते हैं क्योंकि इसमें लैंडमार्क यूज किया जाएगा। तो लैंडमार्क से हम पूछते पूछते पूछ लेंगे कहाँ आर्मी स्कूल, तो आर्मी स्कूल एक फेमस स्कूल है भाई, तो कोई भी बता देगा। बस आप जहाँ खड़े हो, यहाँ से 100 मीटर आप बिल्कुल स्ट्रेट चले जाओ तो दैट इज द स्कूल। ठीक है, तो दिस इज अ स्केच ऑफ आवर नेबरहुड। स्केच इज ए रफ ड्राइंग ऑफ प्लेस and uses signs and symbol instead of picture. So what is a sketch? Sketch क्या है बेटा, sketch is a rough drawing of a place. ठीक है, so what is a sketch student? A sketch is a rough drawing of a place, and what are the things which are used in this? That is the
what are the things which are used in it is that is it uses sign and okay uses signs and symbol. Is it clear? Instead of a picture. Okay, thank you student, we will continue this in the next video.